अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का। फर्स्ट काइंड में जो टेस्ट है प्रथम प्रकार के विषम समाकलन का अभिसरण। तो प्रथम प्रकार के जो विषम समाकलन है उनके अभिसरण में मैं आप टेस्ट करा रही हूँ आबेल टेस्ट। इसके पहले मैं आपको कंपैरिजन टेस्ट मतलब तुलना परीक्षण और म्यू टेस्ट करवा चुकी हूँ और एक सीरीज करवाई है जिसका हम यूज करते हैं। तो तीनों चीज को पहले आप अपने माइंड में रख लीजिए कि कंपैरिजन में हम क्या करते हैं कि मॉड ऑफ फाई एक्स को एफ एक्स से कंपेयर करते हैं। यदि एफ एक्स का जैसा नेचर है वैसा फाई एक्स का हो जाता है। और म्यू में हम डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड माइनस न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स लेकर एक्स टू दी पावर म्यू एफ ऑफ एक्स का लिमिट निकालते हैं। वो सब पहले आप दोनों टेस्ट को रिवाइज करिए फिर यहाँ पर आइए। तो क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करते जाएंगे माइंड में उतना आपको सेट होगा, नहीं तो आप एग्जाम टेस्ट को भूल जाते हैं। 2-3 बार आप करेंगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अब हम लगा रहे हैं आबेल टेस्ट। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में यूज की जाती है। अब यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट वापस लगेगी, यूज करेंगे। तो यहाँ पर मुझे फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और फाई एक्स, दो फंक्शन है और लिमिट है यहाँ पर ए टू इन्फिनिटी। ध्यान रखिए वेयर ए इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है या ए इज ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पर अगर बाय द वे कभी 0 दे रखा होगा तो मैं कैसे ब्रेक करूंगी उसको आप आगे देखेगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट का फंक्शंस है, यह ए टू इन्फिनिटी लिमिट पर कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा यदि, देखिए इसमें फाई एक्स और एफ एक्स पर आप नाम है ये, इस पर ये मत करिए कि इसमें एफ एक्स बताना है कि फाई एक्स बताना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन। तो इसमें कोई आपके ऊपर है कि आप किसी फंक्शंस को फाई एक्स के नाम से लिखें, आपके ऊपर है हम उसी फंक्शंस को एफ एक्स लिखें। तो जिस फंक्शंस को आप बाउंडेड बना रहे हैं तो एक फंक्शंस आपका होना चाहिए बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मतलब परिबद्ध और एकदिष्ट वर्धमान होना चाहिए एक फंक्शन। ठीक है, दूसरा फंक्शंस क्या होना चाहिए? दूसरा फंक्शंस मेरा होना चाहिए कन्वर्जेंट। तो टोटली मेरा इंटीग्रल हो जाएगा कन्वर्जेंट। फिर से समझिए, मैं एक ये जो एक दो फंक्शन है इसमें मैंने फाई एक्स को जो भी फंक्शंस होगा उसको मैंने बताना है बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, और जो दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रल की लिमिट के साथ उसको बताना है मुझे कन्वर्जेंट। तो यदि एक बाउंडेड मोनोटोनिक मतलब एक है आपका परिबद्ध और एक दिष्ट ह्रासमान या एक दिष्ट वर्धमान, ये बता दिया, दूसरे फंक्शंस को आपने कन्वर्जेंट बता दिया, तो आबेल टेस्ट से इन पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट। क्लियर? ये आबेल टेस्ट क्लियर। इसमें एक फंक्शन और दूसरा हो सकता है कि अगर आप जिसको बाउंडेड बता रहे हैं उसको नाम एफ एक्स दें, तो जिसको आप कन्वर्जेंट बता रहे हैं उसको फाई एक्स दे दीजिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस से पहले कि कैसे फंक्शंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं, या जितने बार जो यहाँ यूज होगा। तो यहाँ पर लिया मैंने फाई एक्स मतलब ई की पावर एक्स। हम जानते हैं ई की पावर एक्स होता है ई की पावर 1। एक्स की वैल्यूज मैं पुटअप करूंगी क्योंकि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो 1 2 3 इस तरह से रखा मैंने। तो ये तो मुझे दिख रहा है रिलेशन की ई स्क्वायर, ये तो बाउंडेड तो हो रहा है, सॉरी ये मोनोटोनिक क्या है इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है फंक्शन, पर क्या बाउंडेड है। अगर ई टेंस टू इन्फिनिटी ले जाऊंगी तो ई की पावर इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर ये छोटी लिमिट तो पता है मुझे क्योंकि ई की वैल्यू होती है, हम जानते हैं ई की वैल्यू क्या होती है 2.7। तो यहाँ इधर से तो है बट इधर से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फंक्शन नॉट बाउंडेड। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो है बट नॉट बाउंडेड, तो ये इस टाइप का फंक्शंस नहीं आता है इसमें। यहाँ जो फंक्शंस दिखेंगे आपको ई की पावर माइनस एक्स दिखेगा। क्यों दिखेगा यहाँ क्लियर देखिए, ई की पावर माइनस एक्स मतलब हम समझते हैं 1 अपॉन ई की पावर एक्स। अब मैंने वैल्यू रखी तो 1 अपॉन ई की पावर 1, ई की पावर 2 इस तरह से रखी एक्स की वैल्यूज रखकर, तो ई की पावर हुई 2.7। यहाँ 2.7 का स्क्वायर मतलब 2.7 इंटू 2.7। हम जानते हैं कि जितना मेरा डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा वैल्यूज उतनी छोटी होती जाती हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल 1/2 और 1/4, डिनोमिनेटर ये बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है, हम जानते हैं। तो डिनोमिनेटर हर जितना बढ़ेगा वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो ये मोनोटोनिक क्या है डिक्रीजिंग। क्या ये बाउंडेड है? इसको भी हम चेक कर लें। तो ये तो है सबसे बड़ा, और सब बाउंडेड का मतलब जिसका हमें ऊपर ही मतलब कितना है, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो 2 नंबर के बीच में लाई करता हो, मतलब जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट मुझे पता हो। तो ये फंक्शंस जो है ये तो होगी इसकी अपर लिमिट, ऊपरी परिबंध मतलब इससे सब फंक्शंस छोटे आ रहे हैं मेरे सब वैल्यूज, और कहाँ तक छोटे आते जा रहे हैं। तो कैसे चेक करूंगी? मैं लूंगी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लिया मतलब ई की पावर ये लिया मैंने एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ई की पावर इन्फिनिटी आप जानते हैं इन्फिनिटी मतलब 0।
तो जहां तक छोटा छोटा होते हुए जीरो तक जाएगा, तो जीरो इसकी लोअर लिमिट और ये होगी अपर, तो फंक्शंस हो गया बाउंडेड। तो ये फंक्शंस आपका मोनोटोनिक है, बाउंडेड भी है, क्लियर, मोनोटोनिक, डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। अब यहाँ थोड़ी सी यूनिक्लिटीज को चेक कर लीजिए, मैंने यहाँ दिखाई है इसको बताने के लिए। यदि मेरे को पता है कि x लेस देन वाई, ये जैसे आपने पता है कि ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो वैल्यूज मेरी यहाँ ऊपर है, सॉरी ऊपर ही वैल्यू है, तो x यदि ग्रेटर देन वाई है, तो यदि मैं उनका साइन चेंज करती हूँ तो यूनिक्लिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों जगह साइन लगाया माइनस, तो यूनिक्लिटी मेरी हो जाएगी चेंज। ठीक है, इसी तरह से यदि माइनस पर यदि ये कोई भी यूनिक्लिटी है उसको मैंने माइनस को साइन को दोनों को प्लस में चेंज करा, तो यदि मेरी ग्रेटर देन है तो हो जाएगी लेस देन है तो हो जाएगी ग्रेटर देन, तो यूनिक्लिटी चेंज हो जाती है। इसी तरह से यदि कोई मेरी लिमिट है x इज लेस देन y, तो मैंने उसको अपॉन में करा, तो 1/x करा और 1/y, तब भी यूनिक्लिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में आपकी असमीकाएं जो चेंज हो जाती हैं। अब यदि मेरे पास है x इज लेस देन y, दोनों साइड में मैंने 1+1+ ऐड करा तो कोई चेंज नहीं होता। जैसे 1+x एंड 1+ करा तो ये जो यूनिक्लिटी मेरी लेस देन वही की वही रहेगी, तो यहाँ चेंज हो जाएगी, यहाँ चेंज होगी, यहाँ चेंज नहीं होती। इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं देखना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये जैसे था अपॉन में मैंने करा तो यूनिक्लिटी लेस देन की ग्रेटर देन हो गई है, क्लियर। अब यहाँ पर मैंने साइन लगाया, ये माइनस, यहाँ इसी में मैंने माइनस साइन लगाया, तो ये मेरी जो ग्रेटर है वो किस में चेंज होगी, लेस में। अब दोनों साइड में मैंने सब में इनमें 1+ को ऐड करा, तो मेरी यूनिक्लिटी कोई चेंज नहीं, क्योंकि इनमें मैं 1+ करनी, इधर 1 को ऐड करनी, तो ऐसी की ऐसी रहेगी। मतलब e की पावर -x ये थी, माइनस लगाया तो यूनिक्लिटी चेंज हो गई, 1 माइनस करा तो वही की वही रही। तो 1 - e की पावर -x आपका हो गया किस ऑर्डर में आ रहा, बढ़ते हुए क्रम में। तो मोनोटोनिक क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग। e की पावर -x क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब इसको चेक करो क्या ये फंक्शंस बाउंडेड है। देखिए ये तो इसकी होगी लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट मेरी यहाँ पर जाएगी, बढ़ता जाएगा, मतलब यहाँ होगा 1 - e की पावर -x, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो e की पावर -इन्फिनिटी क्या होता है आप जानते हैं, 0। तो 1 मतलब मैक्सिमम जो मेरा फंक्शन है 1 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ये इसकी लोअर भी पता है और अपर भी पता है। दिस फंक्शन इज बाउंडेड, दिस फंक्शन इज बाउंडेड, दिस फंक्शन इज बाउंडेड, क्लियर। बट ये बाउंडेड नहीं है। तो मोनोटोनिक जो मैं बता रही हूँ ये आबेल टेस्ट, डिरिक्लेट टेस्ट में सब यूज होंगे। तो जो एक फंक्शंस को मैं बता रही हूँ कि मोनोटोनिक और बाउंडेड होना चाहिए, तो आपको इस टाइप के फंक्शंस दिखें तो उसको आप ये वाला फंक्शंस मानना। अब देखिए क्वेश्चंस कितने इजी हो जाएंगे बाकी। ये क्वेश्चन है इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी e की पावर -x sin x अपॉन x, इसको चेक करिए कि क्या है। अभी मैं जो बाउंडेड वाला मोनोटोनिक और बाउंडेड है मैंने इसको पिक करा, इसको मैं ले लूंगी φx, आपकी मर्जी, इसको आप fx भी बोल सकते हैं। fx लेंगे तो भी उसको आपको बाउंडेड मोनोटोनिक बता देना, ठीक है। फिर इसको आप ले लेंगे, इसको fx लिया तो इसको φx ले लीजिए, फिर इसको आप कन्वर्जेंट बता दीजिए। मैंने इसको लिया φx, किसको, e की पावर -x। तो मतलब आप ये ध्यान रखिए एक फंक्शंस को मेरे को बाउंडेड मोनोटोनिक बताना है और दूसरे फंक्शंस को मेरे को कन्वर्जेंट बताना, खत्म। तो इसमें आप कंफ्यूज मत रहिए किसको fx किसको φx लेना। तो मैंने लिया φx, e की पावर -x, इसको नाम दिया मैंने φx। तो मैंने इसको चेक करा, ये इस तरह से लिखूंगी। अभी मैंने ऊपर आपको क्लियर कर दिया, दिस फंक्शन इज बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग। यह परिबद्ध और क्या है, एक दिशा हासमान है। तो मेरा काम हो गया खत्म। अब दूसरे को उठाया मैंने, इसकी इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी sin x एक्सेस कर लिया। अभी कंपैरिजन टेस्ट में ये सब सवाल करवा चुकी हूँ, प्लीज नहीं करें तो आप उसकी वीडियो देखिए जरूर। तो मॉड, अब इसमें हम करते हैं मॉड लेते हैं। मॉड को मुझे मालूम है मॉड ऑफ sin x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने इसको कंपेयर करा, ये मेरा जो भी फंक्शन था ये fx आया। तो इसका नेचर मैं चेक करूंगी, यदि इसका नेचर यदि कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो मैंने x² को p, जो मेरी सीरीज टेस्ट थी, सॉरी सीरीज का इंटीग्रल टेस्ट था, तो ये वाला टेस्ट इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी dx x की पावर n, यदि n का मान या x की पावर p या x की पावर n, तो n का मान यदि ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट। यहाँ पर n का मान है मेरा 2, जो कि ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है 1। तो ये वाला पार्ट हुआ कन्वर्जेंट, मतलब इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी कन्वर्जेंट। तो इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी dx x² यदि कन्वर्जेंट है तो उसके छोटे वाले का इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि यदि कोई चीज फाइनाइट मिलती है तो उससे छोटी वाली चीज फाइनाइट होगी ही, ठीक है। तो दिस इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। तुलना परीक्षण के सवाल आप देख लीजिएगा तो ये प्रैक्टिस में हो जाए। तो ये वाला एक तो हो गया मेरा, e की पावर -x वाला क्या हो गया, एक तो हो गया मेरा बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, और ये हो गया मेरा इस लिमिट पर कन्वर्जेंट। तो आबेल टेस्ट कहती है कि ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरा कन्वर्जेंट।
तो आप लिख देंगे आबेल टेस्ट से दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। क्लियर। तो अब मैं दूसरा सवाल यहाँ पर इंटीग्रल, ये हो गया आपका आबेल टेस्ट से पूरा इंटीग्रल कन्वर्ज। अब देखिए इसी टाइप का दूसरा सवाल है, मैंने इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी। अब बहुत आसानी से आप समझ गए। इससे आपको क्या मानना है, जिस फंक्शंस को मैं बाउंडेड और मोनोटोनिक लूंगी इसको मैं पिक कर लूंगी। मैंने ऊपर क्लियर कर दिया है कि ये क्या है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये परिबद्ध एक दिश वर्धमान है। मेरा एक का काम खत्म हुआ। दूसरा मैं लूंगी ये वाला, इसको मैं बता दूंगी कंपेरिजन टेस्ट से, तो इसका मॉड लिया, ये आया। तो दिस ये इंटीग्रल टेस्ट से यहाँ पर भी p जो है आपका ये क्या है 2 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पर क्या होती है, ये वाला इंटीग्रल हो गया कन्वर्जेंट। तो कंपेरिजन टेस्ट से यदि ये इंटीग्रल यदि कन्वर्जेंट है लिमिट a टू इन्फिनिटी पर, तो ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी पर। तो एक ये बता दिया मैंने कन्वर्जेंट, इस फंक्शंस को बता दिया मैंने मोनोटोनिक एंड इंक्रीजिंग। तो आबेल टेस्ट से ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रोडक्ट हो गया कन्वर्जेंट। ये पूरा आप इस तरह से लिख देंगे। अब क्वेश्चंस आपको देखा कितने इजी रूप से हो रहे हैं, आपके बेसिक चीज को बस याद कर लीजिए। अब आपको ये पूरी यूनिट बहुत सरल लगने वाली है। अब उसके बाद में मैं ले रही हूँ दूसरी टेस्ट, बता रही हूँ डिरिक्लेट टेस्ट। डिरिक्लेट टेस्ट आबेल टेस्ट जैसी है, बस इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। इसमें ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए लगाई जाती है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं ये डिरिक्लेट टेस्ट वन फंक्शंस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की कब लगाई जाती है, ठीक है। तो डिरिक्लेट एंड आबेल टेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फलनों के गुणनफल के लिए लगाई जाती है। तो ये पूरा टोटल इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी fx phi x ये होगा कन्वर्जेंट। पहला कि उसमें से एक फलन क्या होना चाहिए, एक फलन होना चाहिए बाउंडेड मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, या तो एक दिश वर्धमान हो या ह्रासमान, जो भी हम बता चुके थे आबेल में लिया था। इसमें एक और चीज को बस इसने ऐड कर दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी फाई x होना चाहिए 0। इस पर लिमिट और ले लें वो 0 हो जाए। तो तीन चीज हम दिखाएंगे एक फंक्शन में, बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड लिमिट टेंड्स टू x टेंड्स टू, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ध्यान रखिए, भूल जाते कि 0 लेना है कि क्या लेना है। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट काइंड है इसमें लिमिट मेरी क्या है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये आपको 0 बतानी है। और जो अब दूसरा जो रह गया है, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रल a टू x fx, उसके अंदर मैंने आबेल में इंटीग्रल a टू fx को बताया था मैंने कन्वर्जेंट। यहाँ पर इसकी मॉड वैल्यू को बताना है मुझे बाउंडेड, ठीक है। तो ये बाउंडेड फंक्शन हमें अच्छी तरह से पता है, ये साइन एक्स कॉस एक्स जो भी होते हैं दिस फंक्शंस आर बाउंडेड, तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू बाउंडेड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मेरे को साइन एक्स कॉस एक्स वाले फंक्शन डालना है किसके अंदर, जिसको बाउंडेड बताना है। मॉड वैल्यू इंटीग्रल इंटीग्रल पर मॉड वैल्यू यदि बाउंड बतानी है तो साइन एक्स कॉस एक्स लूंगे, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ना साइन एक्स 0 होता है ना कॉस एक्स होता है, क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी पर साइन इन्फिनिटी 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता है, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पर क्लियर, तो ये एक की इंटीग्रल वैल्यू की मॉड को मुझे बताना है बाउंडेड, और एक फंक्शंस को बताना है मुझे बाउंडेड मोनोटोनिक एंड लिमिट उसकी 0। यदि ऐसा बता देते हैं तो दोनों फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा कन्वर्जेंट। इसको कहते हैं डिरिक्लेट टेस्ट, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एक फंक्शंस को बताना है हमें बाउंडेड, परिबद्ध, एक दिश वर्धमान ह्रासमान, और लिमिट यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी फाई x 0, तीन चीज बताएंगे। और दूसरे पर उसकी इंटीग्रल जो बच गया, इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी a टू x लेना है, यहाँ a टू इन्फिनिटी नहीं, a टू x fx dx जो बच गया है, ये इन्फिनिटी को x में चेंज कर लीजिएगा, और वो भी उसकी मॉड वैल्यू उसको बताना है बाउंडेड, ठीक है। बहुत ईजी से यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स आएगा बस। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये देखिए मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 4 पर 5 साइन एक्स अपॉन रूट एक्स ये लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है, मैंने बताया था कि एफ आई एक्स 1 बाय रूट एक्स एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 होता है, क्लियर। तो ये भी दिख रहा है सामने। तो इसको पहले तो बाउंडेड बता दीजिए, है ये फंक्शंस मुझे पता है, 1 रखूंगी तो 1 सबसे बड़ा, फिर √2 1 बाय √3 इस तरह से आ रहा है। तो ये वैल्यू है डिक्रीजिंग होती जा रही है, बड़ी वैल्यू इसकी 1 है और छोटी कहाँ तक जाएगी, हम एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो कहाँ जाएगी 0। तो 0 से ज़्यादा छोटी होगी नहीं, तो 1 और 0 के बीच में ये क्या है, परिबद्ध हो गया, बाउंडेड हो गया, इंक्रीजिंग हो रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीज हो गया। एंड लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ फाई एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय √x हो गया आपका 0। तो तीनों कंडीशन होल्ड हो गई। ध्यान रखिए लिमिट क्या लेंगे, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो दूसरा है उसमें लूंगी मैं फंक्शंस, ये तो 1 बाय √x यूज हो गया। अब जो फंक्शन बचा है साइन एक्स, तो इंटीग्रल a टू एक्स, ध्यान रखिए a टू एक्स, a टू इन्फिनिटी नहीं लेना, क्या लेना a टू एक्स।
मॉड ऑफ फाई एक्स जी एक्स को लेना है हमें, तो जो बच गया है ये एफ एक्स, जो बच गया उसको नाम दिया मैंने एफ एक्स। तो एफ एक्स मेरा हो गया साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल करा मैंने, तो साइन एक्स का इंटीग्रल होता है कॉस एक्स, लिमिट रखी एक्स से ए, तो कॉस एक्स माइनस कॉस ए। हमें पता है कि मॉड ऑफ कॉस एक्स भी 1 से छोटा होता है एंड मॉड ऑफ कॉस ए भी लेस देन इक्वल टू, कोई भी वैल्यू हो कॉस की तो 1 + 1 मतलब लेस देन इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू हो गई आपकी लेस देन इक्वल टू 2। तो ध्यान रखिए इंटीग्रल ए टू एक्स साइन एक्स या इंटीग्रल ए टू एक्स कॉस एक्स, मतलब इसमें डायरेक्टली टेस्ट में जिसको हम इंटीग्रल वैल्यू, जिसकी मॉड इंटीग्रल वैल्यू को बाउंडेड बताते हैं, वो साइन एक्स कॉस एक्स लीजिए। क्लियर? उसके अपॉन में कुछ भी नहीं लेना है, वो अपॉन वाला जो होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो किस में चला जाएगा, दूसरा फंक्शन। तो ये फंक्शंस हो गया बाउंडेड, ये फंक्शंस हो गया आपकी बाउंडेड इंक्रीजिंग लिमिट 0। तो टोटल प्रोडक्ट डिरिचलेट टेस्ट से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिरिचलेट टेस्ट से कैसा कन्वर्ज है। ठीक है, अब इसी टाइप का देखिए दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स एक्स की पावर एन। आप समझदार हो गए हैं, फाई एक्स मैंने 1/x की पावर एन लिया, इसमें देखा तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में आ रहा है। एन इज ग्रेटर देन 0 यहाँ दे रखा है, देखिए एन इज ग्रेटर देन 0, अगर एन लेस देन 0 हो जाता मतलब ये पावर हो गई आपकी निगेटिव, मतलब एक्स की पावर -n हो जाती, और मैं लेती लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, ये लिमिट लेना मैंने एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है आपकी e की पावर -∞ मीन्स क्या हो जाता है यहाँ पर अपॉन में है 1/, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो लिमिट आपकी 0 नहीं मिलती, क्या मिलती, इन्फिनिटी। तो यहाँ उसने क्लियर दे रखा है एन इज ग्रेटर देन 0, रखकर देखिए यहाँ पर अगर निगेटिव होता तो निगेटिव तो एक्स की पावर -n तो ऊपर चली जाती है, एक्स की पावर n, क्लियर, एक्स की पावर n कहाँ चली जाती ऊपर, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्स की पावर n क्या हो जाती है आपकी इन्फिनिटी, ये 0 नहीं आता, इसलिए यहाँ दे रखा उसने एन इज ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शंस हो गया मेरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड लिमिट एक्स एंड एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी मैंने रखा तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 0, 1/∞ मीन्स 0। क्लियर? तो एक हो गया। अब दूसरा फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, साइन एक्स लेना है, तो इंटीग्रल ए टू एक्स, यहाँ पर ध्यान रखिए इन्फिनिटी मत रखना, इंटीग्रल ए टू एक्स साइन एक्स, क्योंकि मेरा जो डिरिचलेट टेस्ट जो है, आप डिरिचलेट टेस्ट उसमें लिमिट ए टू एक्स ही है, तो उसकी मॉड वैल्यू देखी तो वही आएगा साइन एक्स का कॉस एक्स पर लिमिट रखी कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स भी लेस देन 1 और कॉस ए भी लेस देन 1, मतलब टोटल मॉड वैल्यू हो जाएगी आपकी लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया बाउंडेड, ये उसमें तीनों कंडीशन होल्ड होनी है, तो टोटल ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिरिचलेट टेस्ट से कन्वर्जन। ये क्वेश्चंस क्लियर? अब इसी टाइप का देखिए क्वेश्चंस, यदि मेरे को लिमिट आती है 0 टू इन्फिनिटी आता है, तो 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि मेरी जो डिरिचलेट टेस्ट में यहाँ a था, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, 0 के लिए नहीं होता है, यहाँ अगर दिया है उसने 0 तो आप ब्रेक करिए उसको 0 टू a ना a टू इन्फिनिटी, और 0 टू a हम जानते हैं 0 पर, मतलब यहाँ 0 टू a मतलब x टेंस टू 0 है, तो साइन x टेंस टू 0 पर साइन x अपॉन x 1 होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, थीटा टेंस टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया आपका लिमिट फाइनाइट, एंड अंदर का इंटीग्रल भी क्या है, ये साइन एक्स अपॉन एक्स मीन्स ये बाउंडेड। तो यदि आपका इंटीग्रल परिबद्ध होता है और लिमिट फाइनाइट होती है तो प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा अभिसारी होते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल जो उचित समाकलन होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं। क्लियर? तो ये इंटीग्रल हो गया आपका कन्वर्जेंट, इसकी हम कन्वर्जेंस की टेस्ट करेंगे। तो ये इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स मैंने आगे क्वेश्चन करवा दिया है, ये कन्वर्जेंट, तो टोटल ये भी कन्वर्जेंट ये भी कन्वर्जेंट, तो पूरा हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, इसी तरह से इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ये हो गया, इसको भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इसको बाउंडेड लेना, और 1 इसको 1/x की पावर 3/2 को क्या लेंगे हम दूसरा फंक्शंस ले लेंगे। इसी तरह से x 1 + x² साइन एक्स दिख रहा है आपको। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और मैं अभी कराती हूँ, प्लीज जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे की वीडियो आपको देखते रहें।